Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with teaching of social science. सेकेंड सेमेस्टर बीएड का हमारा ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो देखी थी जिसके अंदर हमने सारे मेथड्स पढ़े थे, कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए और कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए, जिसमें हमने बिहेवियरिस्ट अप्रोच पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पढ़ी थी, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच पढ़ी थी और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये सारी अप्रोचेस हमने उस वीडियो के अंदर पढ़ी थी। आई होप आपको सारे अप्रोचेस, सारे मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अनुदेशात्मक व्यू रचनाएं, यानी कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ इन सोशल साइंस टीचिंग। मतलब जो हमारे पेडागोजी के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो हम टीचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं, अप्रोचेस यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ भी यूज़ करते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ भी हमें यूज़ करनी होती हैं। तो इसमें हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज़ के कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके हम कोई भी पेडागोजी पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर हम सोशल साइंस की स्ट्रैटेजीज़ का अध्ययन करेंगे, सारी स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले कि बेसिकली जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, शिक्षण व्यू रचना का अर्थ। तो शिक्षण व्यू रचना बेसिकली क्या है? यह रचना को अंग्रेज़ी में, इस रचना को व्यू रचना जो है, इस रचना को अंग्रेज़ी में स्ट्रैटेजी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ हमारे पेडागोजीज़ में किया जाता है। तो स्ट्रैटेजी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेज़ी लैटिन भाषा स्ट्रैटिगा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली नीति से है। मतलब किसी भी जिसका अर्थ क्या है? किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति। अगर हमारे पास कोई उद्देश्य है तो उसकी प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस स्ट्रैटेजी का, इस नीति का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रैटेजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में सेना में युद्ध के लिए बनाई जाने वाली नीति के लिए किया गया था। मतलब स्ट्रैटेजी का जो यूज़ है वो सबसे पहले कहाँ किया गया था? वो किया गया था अमेरिका में। और ये कब किया गया था? एक युद्ध में। उसकी जो नीति होती है, युद्ध में जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उसमें इस स्ट्रैटेजी का यूज़ किया गया था। अर्थात वर्तमान में सभी क्षेत्र में इस शब्द स्ट्रैटेजी का प्रयोग प्रत्येक नीति के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है बिना स्ट्रैटेजी के कोई भी कार्य आजकल नहीं होता। आगे हम देखेंगे शिक्षण व्यू रचना की परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ की जो भी विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट है B.O. स्मिथ के अनुसार, जो हमारे राइटर हैं B.O. स्मिथ के अनुसार हम देखेंगे व्यू रचना कार्य, यानी कि स्ट्रैटेजी जो होती है, व्यू रचना कार्य के उन रूपों को कहते हैं जो कुछ उपलब्धियों, मतलब जो अचीवमेंट्स होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, तथा कुछ उपलब्धि से, जो कुछ प्रकार की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स होती हैं, उनसे सुरक्षित रहने के लिए। तो ये था B.O. स्मिथ की परिभाषा। आगे हम देखेंगे ब्राउडी के अनुसार शिक्षण नीतियों, मतलब जो शिक्षण की नीतियाँ होती हैं, शिक्षण नीतियों का संबंध एवं क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। इनमें विभिन्न शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ तथा युक्तियाँ सम्मिलित हैं। आगे हम देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी हम देखेंगे भाषण या व्याख्यान व्यू रचना, यानी कि लेक्चर स्ट्रैटेजी। तो आप लेक्चर से जैसा कि समझ रहे होंगे कि लेक्चर का जो मेथड होता है इससे भी हमें पढ़ाया जाता है। तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी है। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि क्या कंटेंट हमें लिखना है। भाषण या व्याख्या, मतलब अगर आप लेक्चर दे रहे हैं या किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, भाषण या व्याख्या व्यू रचना शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कहलाती है, क्योंकि लेक्चर स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन, बहुत ही पुरानी विधि है, बहुत ही पुराना मेथड है। व्याख्यान व्यू रचना आदर्शवादी विचारधारा की देन है, मतलब जो आपकी आइडियोलॉजी है, आदर्शवादी विचारधारा है, उसकी देन है। विद्यालयों में इस व्यू रचना का अत्यधिक महत्व है, मतलब विद्यालयों में जो ये रचना है, ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका अत्यधिक महत्व है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक परिणामों
के स्वरूप इसका अर्थ अत्यधिक व्यापक हो गया है, मतलब इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडर लेवल पे हो गया है। व्याख्यान व्यूह रचना को सत्तात्मक व्यूह रचना के अंतर्गत माना जाता है क्योंकि इसमें व्याख्यान शिक्षण की एक विशिष्ट कार्यनीति या व्यूह रचना है, मतलब इसमें व्याख्या करी जाती है किसी भी शिक्षण की, मतलब कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो आप उस चीज़ की इसमें व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें शिक्षण तथ्यों या सिद्धांतों का मौखिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, मतलब आप बोलकर किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कैसे, ओरली, वर्बली करते हैं। इसके द्वारा अधिगम को विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, मतलब जो भी लर्निंग के विशिष्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी प्राप्ति की जाती है। इसमें शिक्षक को अधिक तैयारी करनी पड़ती है। लेक्चर मेथड के लिए, लेक्चर स्ट्रैटेजी के लिए शिक्षक को क्या करनी पड़ती है, अधिक तैयारी करनी पड़ती है। आगे हम देखेंगे सेकंड, प्रदर्शन व्यू रचना यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी क्या है? प्रदर्शन व्यू रचना से तात्पर्य उस व्यू रचना से है जिसमें एक शिक्षक के द्वारा कक्षा में पढ़ाए जाने वाले शिक्षण अधिगम कार्यों की सहायता हेतु कक्ष में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले पाठ से संबंधित सिद्धांतों एवं तथ्यों को विभिन्न क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक कार्यों तथा गतिविधियों को दर्शात्मक चित्र या चित्रण द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। बेसिकली क्या है इसके अंदर, जो ये हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या होता है, एक शिक्षक द्वारा, मतलब टीचर कक्षा में अगर पढ़ा रहा है तो वो जो टीचिंग लर्निंग जो भी कार्य होते हैं, शिक्षण अधिगम से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, इसमें सहायता करते हैं। और कक्षा में क्या होता है, कक्ष में छात्रों के सम्मुख, मतलब छात्रों के सामने प्रस्तुत करने वाले पाठ से, मतलब जो भी लेसन प्लान डिलीवर कर रहा है, प्रस्तुत करने वाले पाठ से संबंधित सिद्धांत जो भी होते हैं, मतलब आपके चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, तथ्य होंगे, फैक्ट्स होंगे, उसके अंदर कोई भी क्रियात्मक या फिर प्रयोगात्मक सारे ही कार्यों की जो भी उसमें चित्रण होता है, दृश्यात्मक चित्र या चित्रण द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। चित्रण द्वारा मतलब आपको एक तरीके से प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाई जाती हैं। इस प्रकार एक शिक्षण प्रदर्शन व्यू रचना का प्रयोग करके अपने शिक्षण संबंधी तथ्यों, मतलब जो भी शिक्षण से संबंधित तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं तथा विभिन्न सूचनाएं, मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, और विभिन्न सूचनाएं यानी कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी। आगे हम देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट कौन सी है हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी। थर्ड है अभिक्रमित अनुदेशन व्यूह रचना यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी। तो इसके अंदर क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर की थ्योरी जैसा कि आपने पढ़ी है, तो B.F. स्किनर ने सन 1954 में किया था। अभिक्रमित अनुदेशन को अभिक्रमित अधिगम, स्वतः अनुदेशन, व्यक्ति अधिगम आदि नामों से जाना जाता है। तो ये सारे इसके नाम हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी के। इस व्यू रचना को जो ये व्यू रचना है, जो ये स्ट्रैटेजी है, उसको प्रभुत्ववादी व्यू रचना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस व्यू रचना में छात्रों को अनुक्रियाओं, मतलब जो उनकी अनुक्रियाएं होती हैं, उसके लिए स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इसका प्रयोग स्वतः अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक अनुक्रिया के साथ एक नया ज्ञान सीखता है, मतलब जो बच्चे हैं वो प्रत्येक अनुक्रिया के साथ एक नया ज्ञान सीखते हैं। आगे फोर्थ स्ट्रैटेजी हम देखेंगे अनुवर्ग व्यू रचना यानी कि ट्यूटोरियल स्ट्रैटेजी। जैसा कि आपको ट्यूटोरियल का मीनिंग पता ही होगा। अनुवर्ग ट्यूटोरियल मतलब जो ट्यूटोरियल है एक ऐसी व्यू रचना, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार से किया जाता है। मतलब आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं। अतः अनुवर्ग यानी कि ट्यूटोरियल व्यू रचना शिक्षण की वह रचना है जिसके अंतर्गत किसी एक छात्र या छात्रों के एक छोटे समूह को किसी एक शिक्षक द्वारा, मतलब किसी भी छोटे समूह को, छात्रों के समूह को, मतलब स्टूडेंट्स की ग्रुप को किसी एक शिक्षक द्वारा, कोई भी एक टीचर है उसके द्वारा व्यक्तिगत एवं समूह के साथ, मतलब उसको इंडिविजुअली भी ले सकते हैं या फिर ग्रुप के साथ भी ले सकते हैं, अनुदेशन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस शिक्षण व्यू रचना में, मतलब इस स्ट्रैटेजी में कक्षा को छोटे छोटे समूहों में, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में एक शिक्षक उपस्थित होकर
उस समूह की समस्याओं को खोजता है, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स को सर्च करता है और उनका समाधान खोजने में छात्रों की सहायता प्रदान करता है, मतलब छात्रों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। इस व्यूह रचना मतलब इस स्ट्रैटेजी में छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ उनकी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं एवं जटिलताओं पर भी विशेष ध्यान देता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर हमारी फिफ्थ जो हमारी स्ट्रैटेजी है, फिफ्थ स्ट्रैटेजी है हमारी वाद विवाद व्यूह रचना, यानी कि डिस्कशन स्ट्रैटेजी। तो डिस्कशन स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है? वाद विवाद व्यूह रचना या विधि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक सर्वोत्तम एवं प्रमुख विधि है। इस व्यूह रचना के अंतर्गत शिक्षण एवं छात्रों में पारस्परिक विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। इस व्यूह रचना में शिक्षक किसी समस्या को निर्धारित कर देते हैं, मतलब किसी भी समस्या को क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं। इसके पश्चात शिक्षक एक छात्र मिलकर, शिक्षक एवं छात्र मतलब टीचर और स्टूडेंट मिलकर क्या करते हैं, निर्धारित समस्या का समाधान हेतु मतलब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विचार विमर्श करते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं कि इस समस्या का किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए। और उसके बाद क्या होता है, तत्पश्चात शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकाला जाता है, मतलब शिक्षक द्वारा क्या होता है, मूल्यांकन करके इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। सिक्स्थ हम देखेंगे इसमें योजना व्यूह रचना यानी कि प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी। तो जो प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी है ये देखेंगे हम कि प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है। तो प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो हमारा सोशल साइंस है या सोशल स्टडीज़ है, इन दोनों में ही हम देखेंगे कि सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ जो है हमारा सब्जेक्ट, इसके शिक्षण में योजना व्यूह रचना मतलब प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी जो है उसका विशेष महत्व है। योजना व्यूह रचना प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचना के अंतर्गत एक नवीन शिक्षण नीति है, मतलब एक छोटी शिक्षण नीति है। योजना व्यूह रचना का विकास शिक्षा की सामाजिक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप हुआ है। और उसके बाद क्या है इसमें, योजना व्यूह रचना मतलब जो ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी है इसके जन्मदाता जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक को माना जाता है। तो किलपैट्रिक के अनुसार क्या है ये, किलपैट्रिक के अनुसार योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लग्न के साथ, मतलब आप उसमें लग्न के साथ क्या कर सकते हैं, लग्न के साथ सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे वेलॉर्ड के अनुसार योजना वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है, मतलब जो प्रोजेक्ट होता है वो वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सारे मेथड्स देखे, सारे स्ट्रैटेजीज़ देखी। जैसा कि हमने इसके अंदर जितनी भी 6 टाइप्स देखे स्ट्रैटेजीज़ के, प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी, डिस्कशन स्ट्रैटेजी और भी कई प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ देखी। आई होप आपको सारी स्ट्रैटेजीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स like my video, comment on this and subscribe my channel to other videos also. Thank you so much friends, and please press the bell icon for other notifications.